हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास 12th। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे टॉपिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स एंड रूल्स टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। So first of all, we have to know about the oxidation state. Oxidation state is the charge on an atom which exists or which may appear when it combines with other atom, or which charge may appear on the metal when other atoms from the molecule are removed except that atom, and it can be calculated on the basis of the rule that in complex sphere the sum of metal oxidation state and charges on the ligands, and what may be the charge, plus or minus n, means मेटल्स पर जो चार्ज होगा प्लस लिगेंड्स पर जो चार्ज होगा, दोनों का सम कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे चार्ज के इक्वल होना चाहिए। और उस कंडीशन में अगर हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज मालूम है, लिगेंड्स पे चार्ज मालूम है, तो वी कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट मैटर। सो ये रूल हमें लेके चलना है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए। अब सबसे पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स स्फीयर में जो लिगेंड्स होते हैं, जो कि तीन तरह के हो सकते हैं, नेगेटिव, नंबर 2 न्यूट्रल एंड नंबर 3 पॉजिटिव। साथ ही साथ कुछ एटम्स पे चार्ज होता है जिसको कि हमें काउंट करना होता है टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। तो अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। उसको पढ़ने के लिए किस तरह से किसी एटम पर कितना चार्ज होता है उसको हमें काउंट करना पड़ेगा। नंबर 1, मेटल्स लाइक alkali metals, these have oxidation state always +1. Alkaline earth metals have oxidation state +2. Number 2, hydrogen in normal state it has oxidation state +1, but may be -1 as hydride. Oxidation state of oxygen, sulfur are -2, but oxygen may have oxidation state -1 also in peroxides, O2 -2. Sum of charges on ligands and charge on central atom is equal to charge on complex sphere. कॉम्प्लेक्स स्फीयर जो बड़े ब्रैकेट में लिखा होगा, जो इस ब्रैकेट में लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल FeCN6। सो यहां पर जो चार्ज है, सपोज इट इज -4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन उसकी वैलेंसी और 6 साइनाइड्स पर टोटल वैलेंसीज का सम -4 के इक्वलेंट होगा। तो अगर हमें साइनाइड की वैल्यू मालूम है तो हम आयरन की वैल्यू, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 5 पॉइंट, हेलोजन्स मोस्टली हैव ऑक्सीडेशन स्टेट -1। इसी तरीके से
लिगेंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं, उनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से हो सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड थर्ड न्यूट्रल। इन सबके चार्जेस हमें मालूम रखने पड़ेंगे, तब हम ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेगेटिव में फॉर एग्जांपल Cl माइनस, Cn माइनस, CH3COO माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, C2O4 माइनस 2। सो इस तरीके से नेगेटिव चार्जेस हमें मालूम होने चाहिए कि लिगेंड्स पर कौन से चार्ज प्रेजेंट हैं। नंबर 2 पॉजिटिव, अमोनियम, हाइड्रोनियम, NO पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम। तो हमें इनके नाम भी ध्यान रखने पड़ेंगे और इनके ऊपर चार्ज भी याद रखना पड़ेगा। नंबर 3 न्यूट्रल, अमोनिया, इट इज न्यूट्रल, इट इज हैविंग 0 ऑक्सीडेशन नंबर। H2O 0, complete molecule is represented as 0. ene 0, CO carbonyl 0, नाइट्रोसिल NO। इनके चार्जेस ध्यान होंगे तो हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, we have to find out the oxidation state of metal. So in this case, first of all, number 1 step is find complex sphere. complex sphere कौन सा है? नंबर 1 जो ब्रैकेट में है वो कॉम्प्लेक्स स्फीयर है। नंबर 2 चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स स्फीयर, कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे चार्ज कितना है? यू हैव टू find out on the basis of cross multiplication, because cations left side होते हैं, anions on right side, so potassium is positive and this bracket is having negative charge. 3K plus are used, it means कि ब्रैकेट पे यहां पर कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे चार्ज होगा -3. so we have found out complex sphere, it is FeF6 -3. Now third step is oxidation state of metal. अब उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इस फार्मूले को लेना पड़ेगा और फार्मूले के अकॉर्डिंगली आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस चार्ज ऑन 6 फ्लोरीन विल बी इक्वल टू -3. तो हम इसको लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन Fe प्लस 6 इंटू चार्ज ऑन फ्लोरीन इक्वल टू -3 and it will be equal to, it is x -6 is equal to -3, so x is equal to +3. so ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की यहां पर +3 है। इस एग्जाम्पल में, इन दिस एग्जाम्पल दिस ब्रैकेट इज ऑन द लेफ्ट साइड, इट मीन्स इट इज कैटायन। इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इसका कॉम्प्लेक्स स्पेयर होगा CrNH3 होल थ्राइस H2O Cl2 और यहां पर चार्ज होगा बिकॉज NO3 इज हैविंग -1 चार्ज, HNO3। किसी भी एनाइन पर चार्ज निकालने के लिए आप उसको H के साथ या फिर सोडियम पोटेशियम मेटल के साथ उसका कंपाउंड याद करिए। जितने हाइड्रोजन या फिर एल्कली मेटल्स उसके साथ यूज होंगे उस कंपाउंड के अकॉर्डिंगली आप इस पे चार्ज निकाल सकते हैं। बट आपको अगर ये याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। NO3 में HNO3 का ये एक पार्ट है, so only one H is used, so nitrate NO3 is having -1 charge, so this complex will have +1 charge. अब निकालेंगे हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर
प्लस 0 ड्यू टू 3 अमोनिया प्लस 0 ड्यू टू H2O, दोनों न्यूट्रल हैं, -2 दो क्लोरीन है, -2 इक्वल टू +1। सो यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। सो ये स्टेप आपका नोमेनक्लेचर के टाइम पर इनडायरेक्टली आपको ये सॉल्व करना होगा एंड देन यू कैन गिव द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। सो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करने का रूल। इट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, जिसमें कोई कैटायन है ना कोई एनायन है, उस कंडीशन पे इस पर चार्ज होगा 0 और यहां पर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2 × 0 -2 इक्वल टू 0। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम विल बी +2। तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। C2O4 -2, इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है -2, तो यहां पर C2O4 देखने में लग रहा है कि केवल ये एक लिगेंड प्रेजेंट है, बट इट इज बाइडेंटेट। बाइडेंटेट मीन्स दो एटम्स एक साथ बॉन्ड बना सकते हैं। सो वैलेंसी है इसकी -2 और 3 टाइम्स मीन्स -6। सो आयरन की वैलेंसी यहां पर निकाल सकते हैं, Fe प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट +3 × -2 इक्वल टू -3 and oxidation state of Fe will be equal to -3 + 6 इक्वल टू +3। अब यहां पर एक टर्म आ रही है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको भी साथ साथ आप देख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर है ब्रैकेट में मेटल के साथ जितने भी मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं उनके नंबर्स उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। सो यहां पर प्लेटिनम इट इज हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इन दिस कंपाउंड iron is linked to bidentate C2O4 means 1 C2O4 means -2। ये दो वैलेंसी के बराबर है एंड टोटल यहां पर काउंटिंग होगी इसकी 6 बिकॉज 1 इज इक्वल टू 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इस तरीके से 6 एटम्स इसके साथ में बॉन्ड बना रहे हैं और ये होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।